हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। आई होप इसमें आप लोगों को जो फ्यूचर टेंस चल रहा है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। बी सीरियस व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो। जब भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से उसको देखा कीजिए, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक वर्ड जो भी आप लोगों को बताते जा रहे हैं बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। ज़रा सा भी इसको ओवरलुक नहीं करेंगे। ओके, तो फ्यूचर टेंस आपका इसमें कि बताया गया आप लोगों को द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच हैज़ नॉट डन टिल नाउ। अभी तक वो काम नहीं हुआ है और इट इज़ सपोज्ड दैट इट विल हैपन इन द कमिंग टाइम, और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इन द कमिंग टाइम आगे आने वाले समय में वो चीज़ें होंगी। ऐसा फ्यूचर टेंस में फीलिंग निकल के आती है। अभी तक आप यही देख रहे हैं, आगे भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, रूल्स सबके वही रहेंगे। सेंटेंस की गा गी गे ये आपका पहचानने का तरीका है, लास्ट में आता है ऐसे। बाकी शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। आई विल सी विल, कोई आई विल सी यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जस्ट लाइक एपोस्ट्रोफी एस लगा के आप डबल एल लगा दिए, ये आपका ये होता है। अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और कहाँ पे आपको विल यूज़ करना है, कहाँ पे शैल यूज़ करना है, बताए थे आपको कि आई और वी के साथ आप शैल यूज़ करते हैं, अदर्स के साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल का जो एडवांस इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश में शैल का प्रयोग, हम शैल को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। हर जगह हम लोग विल ही यूज़ करते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप विल भी लिखेंगे वो भी सही है, शैल लिखेंगे तो भी सही है। लेकिन जो अभी तक का होता आया है आई और वी के साथ हम लोग शैल ही यूज़ करते हैं। दैट इज ग्रामेटिकली जो है आपका वो सही होता है, वो आपका ग्रामेटिकली आपका सही होता है। लेकिन अगर आप विल भी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलचाल के समय यानी कि हम लोग बोलते हैं तो हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है जो हम बात कहने जा रहे हैं वो किस टाइप का है, यानी उसमें फीलिंग किस टाइप की आ रही है। एक नॉर्मल सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का, या उसमें कुछ है जो कुछ हम कहने जा रहे हैं, कुछ उसमें वार्निंग टाइप का है या प्रॉमिस टाइप का दिख रहा है, सजेशन टाइप का है, व्हाटएवर जो भी है। अगर इस टाइप का कुछ है तो उसको हम लोग उस सेंस में यूज़ करते हुए इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे विल लगता है वहाँ पे शैल, जहाँ पे शैल लगता है वहाँ पर हम लोग विल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एट दैट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई। हर तरह नहीं करना है कि आँख मूंद के आप सोच लो कि सर ने कह दिया तो ऐसे होगा जो है। लेकिन सेंटेंस को उसके अंदर वो फीलिंग्स आनी चाहिए, उसके बाद आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। विल की जगह पे शैल और शैल की जगह पे विल कर सकते हैं, तब उसको आप रिप्लेस करके उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन एट दैट सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में कुछ भी नहीं होगा, जैसे आपका है उसके अकॉर्डिंग होगा। आज हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल्स क्या है आपको मालूम है। WH वर्ड से आपका स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल या शैल। आफ्टर दैट आपका मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके अदर्स होते हैं, एट द लास्ट आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आपको नहीं भूलना है। ओके, अब फॉलो द एग्जांपल्स, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, क्या हम लोग कल विद्यालय जाएंगे? क्या हम लोग कल विद्यालय जाएंगे? आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर हिंदी के वाक्य में क्या स्टार्टिंग में आया हुआ दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। और अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या अगर हिंदी के वाक्य के बीच में आ रहे हैं दैट मीन्स वो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH वर्ड होते हैं। फिर हमें उसको स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या स्टार्टिंग में आया हुआ, इसके लिए हम लोग शैल यूज़ करेंगे। शैल क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग है, हम लोग यानी कि वी के साथ हम लोग शैल यूज़ कर सकते हैं। आप विल भी लिखना चाहें तो वो भी आपका करेक्ट है, गलत आपका नहीं है, दोनों ही आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट है। शैल वी गो टू स्कूल टुमारो, वी हमने लगा दिया सब्जेक्ट के बाद आपका। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं था तो ये हमने लिख दिया। ओके, तो क्या हम लोग कल विद्यालय जाएंगे? शैल वी गो टू स्कूल टुमारो। ओके, आने वाले कल की बात की जा रही है। आपको बताए थे कि जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए हम लोग यस्टरडे यूज़ करते हैं, लेकिन जो आने वाला कल होता है उसके लिए टुमारो यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सोहेल आज क्यों बाजार से फल लाएगा? ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाई आपका है, क्वेश्चन वर्ड आपका आया हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट है सोहेल, फिर आपका वर्ब है लाना। लाने की इंग्लिश क्या होती है? ब्रिंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या लाने की बात हो रही है? फ्रूट। फ्रूट हो गया फ्रॉम द मार्केट, बाजार से आज। ओके, तो वाई विल सोहेल ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट टुडे? आज सोहेल बाजार से फल क्यों लाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने बताया था आपको रिवर्स होने वाली बात कर रहे थे, कि जो क्वेश्चन में सेंटेंस होते हैं इसमें इस टाइप की फीलिंग निकल के नहीं आती है, ऐसा कुछ जो है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि पूरी जोर दे के यानी कि फुल्ली आप 100% आप प्लान्ड हैं
जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो 100% है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आप इसको जैसे यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब उस तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं अपनी पुस्तकें परसों खरीदूंगा? शैल आई परचेज माई बुक टुडे आफ्टर टुमारो? यानी कि हाँ देखिए परसों, परसों दिया हुआ, परसों की इंग्लिश क्या होती है? टुडे आफ्टर टुमारो। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग, टुडे आफ्टर टुमारो दैट मीन्स परसों की बात होती है। टुमारो हो गया आपका, टुमारो यानी कल हो गया आपका, और टुडे मतलब आज हो गया। तो टुडे आप टुडे आपका आज हो गया, और आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, आज और कल के बाद यानी कि परसों हो गया आपका। तो परसों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टुडे आफ्टर टुमारो। ओके, तो ये आपका सेंटेंस बन गया, शैल आई परचेज माई बुक टुडे आफ्टर टुमारो। ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, अदिति कल सुबह अपने भाई को क्यों डांटेगी? यहाँ ध्यान रखेंगे ये है कि सेंटेंस के बीच में आपका क्यों आया हुआ है, तो हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे व्हाई, इसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, विल यूज करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है आपका? स्कोल्ड यानी कि डांटना, स्कोल्ड हो गया। फिर आपका अपने भाई को, हर ब्रदर, हर हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि सब्जेक्ट आपका फेमिनिन जेंडर है, इसलिए हमने यहाँ पे हर यूज़ किया है। हर ब्रदर इन द मॉर्निंग टुमारो, कल सुबह, कल की बात की जा रही है, इन द मॉर्निंग, कल सुबह अदिति अपने भाई को क्यों डांटेगी? ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंडिफिनिट टेंस का, इसमें आप इस तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन आपको लग रहा है, तो अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ आया हुआ है कि आपको लगता है यहाँ पे आपको विल नहीं बल्कि शैल लगाना चाहिए, तो आप शैल भी लगा सकते हैं। बस हमने कहा कि दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की फीलिंग क्या निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये सब ध्यान रखना है। ओके, एंड द लास्ट वन इज, आज शाम बारिश कहाँ होगी? आज शाम बारिश कहाँ होगी? दैट मीन्स ये ऐसा यहाँ पे क्या सेंस निकल के आ रहा है, यानी कि दिन भर इतनी गर्मी है, धूप निकली हुई है और इतनी सब परेशान है, तो आप इससे कोई कह रहा है कि आज शाम को बारिश होगी, तो आप उससे पूछ लें आज बारिश कहाँ होगी, यानी कि मौसम तो इतना गर्म है जो है, कहीं भी जो है बादल भी नहीं छाए हुए हैं, तो गर्मी, तो बारिश होने की कहाँ उम्मीद है, कहाँ बारिश होगी शाम को जो है। तो ये तुम्हारा प्रेडिक्शन बता रहे, कह रहे हो, ऐसा कैसे कह सकते हो कि आज शाम को बारिश होगी? तो वही पूछ रहे हैं कि आज बारिश कहाँ होगी, आज शाम को बारिश कहाँ होगी, कुछ पता है तुम्हें? ये आप कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके हम लोग लिख सकते हैं, वेयर विल इट रेन इन द इवनिंग टुडे, या अगर आपको फुल्ली कंफर्म है उसके बारे में तो आप यहाँ पे शैल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप बोल रहे हैं तो इसके लिए आप विल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग ज़्यादातर जो है विल ही यूज़ करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई नॉट ए सिंगल %, 1% भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रखना है कि अगर आप विल यूज़ करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, वो गलत आपका नहीं होगा। आई वी के साथ भी अगर आप विल लिखते हैं दैट इज ऑल्सो राइट। पहले ऐसा था कि हम लोग जो है आई और वी के साथ शैल यूज़ करते थे, और अगर अदर्स के साथ हम लोग विल यूज़ करते थे। अगर हम लोग आई और वी के साथ हमने विल यूज़ कर दिया तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर समय हर चीज़ें जो बदलती रहती हैं, तो आज हमारी एडवांस इंग्लिश आ गई, इसमें ऐसा कुछ है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अच्छी तरीके इसको समझिए, और वीडियोस को लास्ट तक आप लोग देखिए, बीच में स्किप नहीं करना है, लेफ्ट नहीं करना है, और लास्ट तक अगर वीडियो आप देखेंगे, वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, और देखने के बाद जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं हम लोग उसको खरीद लेते हैं, अगर देखते हैं उसको हम लोग लाइक ज़रूर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो आपको आपके अंदर खुशी होगी, इसको हम और लोगों से बताएं, तो वो चीज़ें आप करते हैं उसको भी आप लोग कीजिए। और अगर चैनल्स पे आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन सेंड यू द न्यू वीडियोज़ कमिंग हियर। एंड वन थिंग मोर फॉर द नोटिफिकेशंस, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन